देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करेंगे बच्चों, तो कल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेटू है, वहां पर एक झील है जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं बस। ठीक है, कौन सी झील है बच्चों? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, यहां से मैंने आपको बताया था 3 नदियों का ओरिजिन होता है। एक तो इस प्रकार से निकल जाती है सिंधु, है ना? कौन सी? सिंधु। इसके अलावा ठीक है, यहां से निकल जाती है सतलज। सतलज, ठीक है। और इस साइड ईस्ट की ओर, इस डायरेक्शन में ईस्ट की ओर निकलती है ब्रह्मपुत्र, जिसको आज के लेक्चर में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, जो बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा मानसरोवर झील के पास से तिब्बत प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है। पर्टिकुलर ग्लेशियर की बात करेंगे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर चेमा युंगडुंग हिमानी, है ना? ग्लेशियर हिमानी क्या होता है बच्चों? जो बर्फ की झील, बर्फ के पर्वत पहाड़ होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर या फिर हिमानी बोलते हैं। लगातार जब किसी पर्वत पर, पहाड़ पर बर्फ जमती रहती है ना, आइस जमती रहती है, तो उससे ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यहां से ही चेमा युंगडुंग नाम के ग्लेशियर से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका ओरिजिन होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसके अलावा तिब्बत, तिब्बत रीजन जो कि चाइना के कब्जे में है, तिब्बत रीजन हो गया, कैलाश पर्वत के पास से, और मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इतने सारे नाम बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार मानसरोवर झील के नाम से एग्जाम में पूछ लेता है, चीमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से भी पूछ सकता है, तिब्बत नाम से भी पूछ सकता है, कैलाश पर्वत के नाम से भी पूछ सकता है। तो सारी चीजें क्लियर रखना है। तिब्बत पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जो वर्तमान में कब्जे में है चाइना के, है ना? पर्टिकुलर ग्लेशियर का नाम चीमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कैलाश पर्वत है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ऑलरेडी हम हिमालय वाली सीरीज में पढ़ करके आए हैं। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा मानसरोवर झील है आसपास में ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो यहां से बच्चों ईस्ट की ओर बहना स्टार्ट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत रीजन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, या फिर यारलुंग, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां पर? तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, हमारी जब इंडिया में ये आ जाती है तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है। तो तिब्बत में यह ईस्ट की ओर बहना प्रारंभ करती है, हिमालय के बिल्कुल समांतर बहती है ना। देखिए, यहां पर इस प्रकार से हिमालय श्रेणी है, इस प्रकार से, और हिमालय के बिल्कुल पैरेलल ये ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है सांगपो के नाम से तिब्बत प्लेट्यू में। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, यहां पर आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था एक पर्वत है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है जो कि हिमालय का ही पार्ट है। तो अचानक से ये साउथ की ओर या फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है नामचा बरवा श्रेणी को काटते हुए, है ना, यहां पर, और दिहांग गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज। अब दिहांग गॉर्ज क्या होता है? ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होंगी, मैंने कई बार बताया है। जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है ना, तो उस समय जो हिमालय का यहाँ पर उत्थान हो रहा था, तो हिमालय साइड दोनों साइड बन गया और बीच में ये एक गॉर्ज बन गया, मतलब दो खड़े पर्वतों के बीच में यहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, ये और ये गॉर्ज है ना, इस प्रकार से इसको गॉर्ज बोलते हैं। कल भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था जब सिंधु नदी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अचानक से ये साउथ की ओर, दक्षिण की ओर यहाँ पर मुड़ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से ये प्रवेश करती है ना। और एक बात और याद रखना है, दिहांग गॉर्ज बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दिहांग किस नदी का अन्य नाम है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग। देखिए, एग्जाम में बच्चों किसी भी टाइप का कैसा भी घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, एग्जाम का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए आपको डिटेल में चीजें पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो याद रखना है, दिहांग किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। आगे बच्चों, ये असम राज्य में एंटर करते हैं और असम में इसको फिर ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके 3 नाम हो गए। सांगपो कहां पर? तिब्बत रीजन में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है इसको दिहांग बोलते हैं, और असम राज्य में इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और पूरे भारत में भी ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर आगे बच्चों, जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश असम राज्य में बहती हुई जब ये बांग्लादेश में जाती है, तो वहां पर इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। आपने सुना होगा जमुना। और यहां से हमारी गंगा आती है, जिसको क्या बोलते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं, है ना। और जब ये आपस में मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको मेघना, है ना। और फिर मेघना बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए अपना जल गिराती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जितने भी नाम है, जमुना, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सांगपो, ये आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में इसको क्या नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं बच्चों लोहित नदी, है ना। अरुणाचल प्रदेश रीजन से ही निकलती है ना, असम में बहती है और किसमें आकर के मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। तो लोहित एक प्रमुख सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, आपको याद रखना है। इसके अलावा दिवांग, दिवांग भी एक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश रीजन से ही इसका ओरिजिन होता है, और लोहित नदी में आकर के ये मिलती है, और आगे लोहित नदी किसमें जाकर के मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। ये छोटी छोटी सहायक नदी है लेकिन महत्वपूर्ण है। यहां से सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं कि दिवांग किसकी नदी सहायक नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नदी के बारे में,
कि ये जो नदी है ना बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी, थोड़ा सा अच्छे से समझिए इसको आप। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, है ना। तो इसके बीच में काफी सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं इस प्रकार से। द्वीप मतलब समझते हैं ना, कोई भी ऐसा हिस्सा जो चारों ओर से वाटर बॉडी से, है ना, या फिर जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्वीप बोलते हैं, है ना। अब वो नदी में भी हो सकता है, किसी समुद्र में भी हो सकता है, किसी झील में भी हो सकता है, किसी महासागर में भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से कुछ द्वीप पाए जाते हैं बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो नदी द्वीप है उसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप या फिर माजुली ब्रह्मपुत्र द्वीप। देखिए यहाँ पर पासी घाट नामक जगह है, कहां पर, असम राज्य में। तो यहां पर एक माजुली नाम का बच्चों द्वीप पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है ना, ये आपको याद रखना है, माजुली ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और विश्व का क्या, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप, जो कि पासी घाट में आता है, असम राज्य में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। यहाँ पर लगभग 1 लाख पॉपुलेशन निवास करती है। कितनी बच्चों, यहाँ पर लगभग 1 लाख पॉपुलेशन या फिर 1 लाख जनसंख्या निवास करती है, आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और असम सरकार के द्वारा इसे जिला, डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। जितने भी पॉइंट मैंने बताए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर पर दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम इसकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, अभी जिसमें आपको मैप से समझा रहा हूं चीजें, है ना। अगली जो बच्चों नदी है वो है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग भी इसकी देखेंगे तो आप बाएं साइड से आकर के मिलती है ना, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, तो ये इसमें आकर के मिलती है ना, असम राज्य में ही आकर के मिलती है। इसके अलावा तिब्बत रीजन से एक सुबनसिरी नदी आकर के मिलती है, इसकी राइट बैंक की सहायक नदी है, या फिर दाएं साइड से आकर के मिलती है। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। इसको बच्चों स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है ना, स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में या फिर पहले इसमें माइनिंग वगैरह की जाती थी। देखिए एक तो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है ना। एक कौन सी नदी, एक सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी नदी है ना। और एक और नदी कौन, कल हमने पढ़ा था, सोन नदी है। इन सबको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक से दो तीन नदियों को भी बोला जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सारे ऑप्शन में नहीं रहेंगे, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो याद रखना सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तिब्बत रीजन से बच्चों ये निकलती है, और फिर भारत में आकर के असम राज्य में किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक धनसरी है, सुबनसिरी और धनसरी लगभग सेम टाइप के नाम है, तो आप इजिली याद कर पाएंगे। ये राइट बैंक की, सॉरी लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है। लेसांग पर्वत चोटी नागालैंड से इसका ओरिजिन होता है, और आगे चलते हुए ये असम राज्य में जाकर के किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि धनसरी किसकी सहायक नदी है ना, और कहां से निकल रही है, नागालैंड से। बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक नदी है, दिवांग किसकी सहायक नदी है, लोहित किसकी है, धनसरी किसकी। तो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगली नदी है बच्चों कपिली नदी, कपिली नदी है ना। ये किसकी सहायक नदी है, कपिली नदी बच्चों मेघालय के पठार से निकलती है, मेघालय प्लेट्यू से निकलती है, हमने पढ़ करके आए हैं मेघालय प्लेट्यू। ये आगे जाकर के, है ना, कौन सी सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है, बाई सहायक नदी है, और असम रीजन में ही जाकर के किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। एक मानस नदी है, असम राज्य में मुख्यतः बहती है ना। इसके अलावा तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से ही ये प्रवाहित होती है ना। मानस नेशनल पार्क असम राज्य के अंतर्गत ही आता है, आपको पता होना चाहिए। और आगे जाकर के असम राज्य में ही ये किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर एक उत्तरी भूटान, नॉर्थ भूटान से एक और नदी निकलती है, इसको हम बोलते हैं शंकोश नदी। ये भी इसकी राइट बैंक की सहायक नदी है, और किसमें आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। फिर एक और प्रमुख नदी है बच्चों जिसको बोलते हैं तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, सिक्किम रीजन के पास से, है ना, सिक्किम रीजन जेमू ग्लेशियर है, तो यहां से निकलती है ये, और आगे करके बांग्लादेश में एक जगह है रंगपुर बांग्लादेश के पास आकर के जमुना में मिलती है। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र का ही जमुना नाम कहां पर है, बांग्लादेश में, तो जमुना में आकर के ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आखिरी में पद्मा आकर के मिलती है गंगा से, है ना, और यहाँ पर फिर इसका नाम मेघना हो जाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो ये बच्चों को सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदियां यहाँ पर नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। एक लोहित नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके बस आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा माजुली द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण ब्रिज भी हैं, जैसे भूपेन हजारिया ब्रिज है ना, बोगीबीली ब्रिज है। जो भूपेन हजारिया ब्रिज है बच्चों, ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है ना, सड़क पुल है, लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा जो बोगीबीली ब्रिज है, ये सड़क सह रेल पुल है, सड़क सह रेल पुल, मतलब ये 2 फ्लोर में बना हुआ है, एक से रेल होकर गुजरती है और एक से सड़क परिवहन होता है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों था हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पूरा मैंने आपको एनिमेशन से, मैप के माध्यम से बहुत ही इजी करके समझाया है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए अब इसका हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी डिस्कस करने के बाद आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले तो ओरिजिन कहां से होता है, चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है। मुहाना कहां है, तो पद्मा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सॉरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। यहाँ से पद्मा मतलब गंगा आती है ना, पद्मा, पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को ही बोलते हैं बांग्लादेश में। फिर जब ये मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से अपना डेल्टा बनाते हुए, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
प्रवाह क्षेत्र है ना, किस किस देश में बह रही है, तो अभी मैंने आपको बताया तिब्बत है ना, यहां पर आप तिब्बत लिख सकते हैं, तिब्बत ब्रैकेट में चीन लिख सकते हैं क्योंकि चीन का कब्जा है तिब्बत पर, ठीक है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश, इसके अलावा नाम भी बताए थे। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, यारलुंग शांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, कहां पर, चीन में या फिर तिब्बत में। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नाम से भी जाना जाता है ना। इसके अलावा बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, कहां पर किस नाम से इसको जाना जा रहा है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, 2900 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र एग्जाम में टिक कर देते हैं, क्योंकि गंगा की कितनी है 2525 है ना, और सिंधु की भी हमने 2800 कुछ पढ़ी थी, इसकी कितनी है 2900। तो आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है ना जो भारत की नदी नहीं है, इसका ऑरिजिन कहां से हो रहा है, तिब्बत रीजन से हो रहा है, और मैक्सिमम पार्ट ये बाहर ही प्रवाहित होती है, भारत में बहुत कम प्रवाहित होती है। जबकि जो गंगा नदी है भारत से ही इसका ओरिजिन होता है, उत्तराखंड राज्य से। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी या फिर बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको गंगा ही टिक करना है, क्या टिक करना है, गंगा ही टिक करना है, आपको लंबाई पे ध्यान नहीं देना है, बाकी नदियां तिब्बत रीजन से प्रवाहित हो रही हैं या फिर ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसकी लंबाई 2900 है। देखिए अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो दाई कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, बाई कौन कौन सी सहायक नदियां, देख लीजिए। सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि दाएं या फिर राइट है ना, दाएं मतलब राइट साइड होता है, राइट साइड से आकर के मिलती है, भरेली, मानस, सकारा, तिस्ता। इसके अलावा बाएं साइड से जो नदियां आकर के मिलती है उसमें दिवांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहांग हो गया, धनसिरी हो गया और कपिला हो गया। तो ये सभी किस साइड से मिलती है, बाएं साइड से है ना। मतलब देखिए आपको देखिए दाएं बाएं में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए पहले इस प्रकार से जाती है और भारत में ये इस प्रकार से बहती है ना, भारत में ये इस प्रकार से बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है। तो इस साइड से जो नदियां आएंगी ये कौन सी होंगी, ये दाई सहायक नदी होंगी, और नीचे से जो आएंगी ये कौन सी होंगी, ये बाई सहायक नदियां होंगी। तो कंफ्यूज मत होना है, बस आपको डायरेक्शन दिखना है कि किस डायरेक्शन में नदी बह रही है और उसका दायां बायां कौन सा है, इस प्रकार से आपको वहां पर दिखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड का या फिर गौज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गौज बोलते हैं। मैंने बताया था ना, अचानक से ये हिमालय के समांतर चलती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर नामचा वर्वा को काटते हुए दिहांग गौज बनाती है या फिर कैनियन भी बनाती है ना। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अब गौज क्या होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पर्वतीय क्षेत्र में जब नदियां बहती हैं तो पर्वतों को काटती हैं और गहरे महाखंड या फिर गौज का निर्माण करती हैं, ठीक है। कल का लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सीरीज से आप पूरे लेक्चर देखते जाइए तो बहुत सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच कई नदी द्वीप पाए जाते हैं, इन नदी द्वीपों को माजुली द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन नदी द्वीपों को नहीं, मतलब इसमें से एक प्रमुख है माजुली द्वीप, ठीक है। अभी मैंने बताया था बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एक सबसे प्रमुख कौन सा है, माजुली ब्रह्मपुत्र के नाम से, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक बात याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चों, नदी द्वीप है ना, ओवरऑल मत लगा देना। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ऐसा नहीं माजुली लगाओ आप, ऐसा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि ओवरऑल विश्व का आप सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है ना। ये आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इस प्रकार से द्वीप देखने को मिलता है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार का कुछ ये नदी द्वीप है, आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे घर वगैरह बने हुए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है ना। लगभग 1 लाख पॉपुलेशन वगैरह भी यहाँ पर निवास करती है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए असम के सादिया से लेकर के धुबरी, असम में 2 जगह है, सादिया और धुबरी। तो सादिया से धुबरी के बीच में बच्चों जो ब्रह्मपुत्र घाटी प्रवाहित होती है, ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें प्रवाहित होती है, रैंप घाटी या फिर रैंप वैली में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय माउंटेन है और दक्षिण में शिलोंग का प्लेट्यू है या फिर शिलोंग का पठार है, ठीक है। बात समझ में आई। देखिए असम में जब ये प्रवाहित होती है इस प्रकार से पश्चिम की ओर, तो सादिया से लेकर के धुबली तक है ना, ये हो गया मान लीजिए सादिया और ये हो गया धुबली है ना, ये हो गया धुबली। तो इसके बीच में ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी मतलब क्या बच्चों, एक घाटी इस प्रकार की घाटी, ये इस प्रकार की घाटी, ठीक है। मतलब इसके उत्तर में तो आपको हिमालय देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए हिमालय है, और दक्षिण में आपको शिलोंग का पठार है ना, शिलोंग प्लेट्यू या फिर शिलोंग पठार देखने को मिलता है, और बीच में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ये रैंप घाटी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए जब किसी, अभी हमने लास्ट 1-2 बार मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है, जब किसी भूभाग का है ना, जब किसी भूभाग का बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। लेकिन जब किसी भूभाग के किनारे ऊपर उड़ जाए है ना, किनारे मतलब मान लीजिए ये कोई भूभाग था है ना, ये भूभाग था, इसके जो ये किनारे हैं ये ऊपर उड़ गए, तो भी इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी है ना। तो इसको हम बोलते हैं रैंप घाटी है ना। थोड़ा सा अंतर होता है, किनारे जब ऊपर उड़ जाते हैं तो उसको रैंप घाटी बोलते हैं, जब बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है तो उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सादिया से धुबली के बीच में जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के अंतर्गत रैंप घाटी में, रैंप वैली में प्रवाहित होती है, ठीक है। क्लियर रखना, कोई भी डाउट मत रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, आगे अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ जो प्रमुख शहर है इनको भी जरा देख लीजिए। एक तो गुवाहाटी, इसके अलावा तेजपुर और डिब्रूगढ़, ये कुछ प्रमुख नगर हैं बच्चों जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है ना। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है ना, डिब्रूगढ़, ये तीनों चीज आपको याद रखना है, तीनों शहर आपको याद रखना जो कि किसके किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए
अब बोगीबील ब्रिज जो कि असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, मैंने आपको बताया था ये कैसा पुल है, रेल सह सड़क पुल है बच्चों, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कुल लंबाई कितनी है, भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है 4.94 किलोमीटर। इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है ना, सबसे लंबा है। मतलब देखिए 2 फ्लोर में बना है, बीच में आप देख रहे हैं यहां से कौन सी गाड़ी निकलती है, यहां से ट्रेन निकलती है, यहां से ट्रेन निकलती है, और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर खंबे दिख रहे हैं, यहां से आपका सड़क परिवहन होता है। सड़क परिवहन मतलब बस हो गया, ट्रक हो गया, अब कार हो गई, ये सब बाइक वगैरह, ये सारी चीजें ऊपर से निकलती है ना। तो 2 फ्लोर में इसको बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं रेल सह सड़क पुल, और भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए स्थान कहां पर है, तो असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले, ठीक है। असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ को ये आपस में कनेक्ट करता है, मतलब असम राज्य के अंतर्गत ही 2 जगह हैं, ठीक है, धेमाजी और डिब्रूगढ़, तो इनको आपस में ये कनेक्ट करता है। लगभग 4.94 किलोमीटर का लंबा ये ब्रिज है, तो काफी लंबा ब्रिज है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 2002 में कार्य इसका प्रारंभ हुआ था, 2018 में पूरा हुआ, और 25 दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है, 2002 में कार्य प्रारंभ हुआ, 2018 में पूरा हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही इसका उद्घाटन किया। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ टाइम पहले का ही, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है यहाँ से, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस रेल ब्रिज पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों बना है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेल सह सड़क पुल बोलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, अभी मैंने बताया, रेल कम रोड ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। यह पुल असम राज्य के धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से कनेक्ट करता है। अब देखो एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो किस नदी पर बना है ना, कितनी इसकी लंबाई है, किसको आपस में कनेक्ट करता है, राज्य कौन सा है, तो असम राज्य भी आपको याद रखना है, कैसा पुल है, तो रेल सह सड़क पुल है, ये आपको याद रखना है ना। बाकी 2018 थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि 2018 में इसको उद्घाटन हुआ था। तो इतने पॉइंट बच्चों एग्जाम में आ सकते हैं। बोगीबील ब्रिज आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अमन जी थोड़ा मैसेज कर रहे हैं, 1 मिनट में आपको आंसर देता हूं, ठीक है। आपके अमन जी टेस्ट भी अपलोड करा दूंगा मैं, है ना। अभी मैंने आपको पीडीएफ सारी अपलोड करा दी थी, बहुत जल्दी आपके टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे। 1-2 दिन का समय दीजिए, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये लेक्चर बस ब्लैक स्क्रीन पर है, बाकी सारी लेक्चर आपको व्हाइट स्क्रीन पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, टेस्ट आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भूपेन हजारिया ब्रिज, एक और ब्रिज है बच्चों, भूपेन हजारिया ब्रिज, है ना। भूपेन हजारिया ब्रिज कहाँ है, तो ये भी बच्चों आपको यहां पर ही देखने को मिलता है, असम, और एक पर देख लेते हैं ढोला और सादिया, है ना। ढोला और सादिया को आपस में कनेक्ट करता है ये, और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल है, और लोहित नदी पर बनाया गया। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, इस प्रकार से दक्षिण में मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस प्रकार से बहती है ना, तो इसकी एक सहायक नदी है लोहित नदी, है ना, लोहित नदी, और इसी पर यह ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। इसी पर बनाया गया, असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ढोला सादिया ब्रिज। इसको 2 नाम है, ढोला और सादिया ब्रिज। ढोला सादिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ढोला को सादिया से आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको ढोला सादिया बोलते हैं। और भूपेन हजारिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि भूपेन हजारिया जिनका संबंध असम से ही है, एक प्रसिद्ध गायक, राइटर, पोएट, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, तो इनके नाम पर ही इसका ब्रिज का नाम रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना है, ढोला से सादिया को कनेक्ट करता है, भूपेन हजारिया के नाम पर इसको रखा गया है ना। अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करता है, ढोला और सादिया को आपस में कनेक्ट करता है। 9.15 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है ना। लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा असम के तिनकुशिया जिले में सादिया कस्बे को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश का ढोला और असम का सादिया आपस में ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके अलावा 26 मई 2017 को ही इसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार का कुछ ब्रिज है, देखिए कितना लंबा ये ब्रिज है, इस प्रकार से सड़क पुल है, याद रखना है, सड़क पुल है। अगला है बच्चों, तो अब एक एक करके जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सुबनसिरी नदी, तो ब्रह्मपुत्र की बच्चों ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, पूर्ववर्ती नदी का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था हिमालयी रीजन में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसमें खासतौर पर 3 नदियां मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी, सिंधु, है ना, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जो आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां मेन है जो पूर्ववर्ती नदियों का एग्जांपल है। और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि हिमालय को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती हैं, हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, और हिमालय के उत्थान के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं। तो उसी क्रम में एक और नदी है सुबनसिरी, जो कि पूर्ववर्ती नदी का एग्जांपल है, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, मोहना असम के लखीमपुर के पास जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जनरल से पॉइंट है बच्चों, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। प्रवाह की बात करेंगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। देखिए तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रवाहित होती है, और असम राज्य में जाकर के किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए तिस्ता नदी को देख लेते हैं। सिक्किम के पास जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, सिक्किम के पास जेमू ग्लेशियर से निकलती है तिस्ता नदी। मोहाना कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र के रंगपुर जिले में, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के रंगपुर जिले में कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जमुना से जाकर के मिलती है ना। देखिए बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जानते हैं, जमुना, और यहाँ पर रंगपुर नामक स्थान में आकर के तिस्ता नदी इससे मिलती है ना, सिक्किम रीजन से निकलती है, जेमू ग्लेशियर के पास से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में प्रमुख
तौर पर ये प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी ये प्रवाहित होती है। सहायक नदियां कौन सी हैं? तो रंगित हो गई, रांगपो हो गई, रोंगजो हो गई, लिश हो गई, सालदंगा हो गई। तो ये उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रंगित वगैरह याद रख लेना। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों को काटती है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी हिमालय का ही हिस्सा है और इसको काटते हुए भी गॉर्ज का निर्माण करती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस नदी से रिलेटेड बच्चों? इस नदी से रिलेटेड एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि किसकी सहायक नदी है? जमुना की सहायक नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रंगपुर बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है ना, सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है ना। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? रिवर राफ्टिंग क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जब नदी इस प्रकार से बहती है ना, इस प्रकार से बहती है तो उसमें एक नाव लेकर के है ना, इस प्रकार से चलते हैं, इसमें नाव ऐसे 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 होती है ना, उसको हम बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, वीडियोज में। तो रिवर राफ्टिंग के लिए काफी ज्यादा ये नदी जानी जाती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मानस नदी। तो मानस नदी भी तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है और एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जांपल है। कहां से निकलती है? तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जांपल है। मुहाना कहां है? तो यह असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र से जाकर के मिलती है। कहां मिलती है? असम के जोगी घोपा नामक स्थान में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो असम राज्य में यह प्रवाहित होती है। इसके अलावा भूटान में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसी के किनारे स्थित है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके दृष्टिकोण से? बस एक पॉइंट याद रखना है कि तिब्बत रीजन से निकलती है ना, कहां? असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है या फिर इसी नेशनल पार्क से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको दो नेशनल पार्क याद रखने हैं असम राज्य के अंतर्गत, आपने अक्सर पढ़े भी होंगे है ना। एक तो कौन सा है? एक तो मानस नेशनल पार्क है और एक और कौन सा है बच्चों? मानस के साथ साथ एक और नेशनल पार्क है काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये दोनों जो नेशनल पार्क है बच्चों असम राज्य के अंतर्गत आते हैं और खासतौर पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी ज्यादा फेमस है या फिर जाना जाता है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है, याद रखना है विशेष तौर पर। ठीक है, चलिए तो ये था बच्चों हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का लेक्चर है ना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो हमने भारत की अपवाह तंत्र या फिर भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था, इसमें हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो हिमालयी नदियां, एक तो हिमालयी नदी तंत्र, और एक किया था हमने प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें हमने तीन नदियों को देखा था, गंगा है ना, इसके अलावा सिंधु, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियां हम पढ़ चुके हैं बच्चों। गंगा नदी तंत्र, जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं उसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। अगला हमने सिंधु नदी पढ़ा, इसमें मैंने आपको 5 प्रमुख सहायक नदियां बताई थी, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ना। तो ठीक है, तो बच्चों जो हमारा भारत की अपवाह तंत्र या फिर भारत की नदियों के अंतर्गत जो हमारा हिमालयी नदी तंत्र है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र, जिसमें मुख्यतः हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा है ना, महानदी, इन सभी नदियों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक हम टेस्ट छोटा सा लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से प्रवाहित होती है ना? कौन कौन से देशों में? तो एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है, इंटरनेशनल रिवर है। और किन किन देशों से प्रवाहित होती है? तो 3 देशों से बच्चों, सबसे पहले तिब्बत, फिर इंडिया और फिर बांग्लादेश। तो तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश है ना। चीन भी लिखा आ सकता है ना। जो तिब्बत है बच्चों चीन के ही कंट्रोल में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भूटान में तो नहीं बहती है ये, इसके अलावा पाकिस्तान में भी नहीं बहती है ये। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान में नहीं बहती। डी आंसर इसका सही हो जाएगा इंडिया, बांग्लादेश और तिब्बत। अब देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन देशों में है, तो उसमें बच्चों आपका उसमें भूटान भी शामिल हो जाएगा। एक बात याद रखना है ना, भूटान भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सहायक नदियां उसकी जरूर होंगी कि भूटान से भी आती होंगी, पाकिस्तान नहीं होगा लेकिन भूटान भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है? एक मुख्य नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदी है ना, लेकिन मुख्यतः उस नदी की बात की जा रही है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि जमुना कहां बोलते हैं? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा गंगा का नाम है बांग्लादेश में है ना, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में नाम से जाना जाता है। जब असम राज्य में ये आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां पर क्लियर कराया है। आगे देख लेते हैं, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है बच्चों मानस नदी, मैंने आपको बताया था है ना। मुख्यतः असम राज्य में ये प्रवाहित होती है ना। असम में जो एक मानस नेशनल पार्क है वो इसी नदी के किनारे स्थित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो असम राज्य में बच्चों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसको हम माजुली ब्रह्मपुत्र या फिर माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है। इसमें लगभग 1 लाख पॉपुलेशन निवास करती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है ना। और इसको जिला भी घोषित किया गया है असम सरकार के द्वारा है ना। चलिए कहां पर है?
असम राज्य के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है, ठीक है, पासी घाट के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है ना? ब्रह्मपुत्र को सांगपो, धनजी, मानस या फिर दिहांग। तो इसको क्या बोलते हैं? दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग गॉर्ज भी बनाती है बच्चों, ये दिहांग गॉर्ज भी बनाती है नाम चबरवा को काटते हुए, जैसे ये दक्षिण में उड़ती है। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। जब असम में ये आ जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है? किस गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो दिहांग गॉर्ज से यहां पर प्रवेश करती है ना। इसके अलावा शिपकीला दर्रे से कौन सी नदी एंटर करती है? कल मैंने आपको बताया था, जो सतलज नदी है ये शिपकीला दर्रे से है ना, दर्रा बोलेंगे यहाँ पे, गॉर्ज नहीं बोलेंगे, तो प्रवेश करती है भारत में। सिंधु गॉर्ज, सिंधु नदी कौन सा गॉर्ज बनाती है? बुंजी गॉर्ज, कल मैंने आपको पढ़ाया था, बुंजी गॉर्ज बनाती है सिंधु नदी, है ना, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए। तो जब भी बच्चों आप कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो जितने भी ऑप्शन रहे तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा आप डिटेल को याद करने की कोशिश करें, इससे आपका क्या होगा? रिवीजन होता जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है ना? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बच्चों जमुना नाम से जाना जाता है, पद्मा गंगा का नाम है, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, और दिहांग कहां बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है किस प्रकार का, कौन सी नदी का स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र का भी है बच्चों, सतलज का भी है, सिंधु का। तीनों किसका एग्जाम्पल है? पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। देखिए, जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन पढ़ा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का ओरिजिन होता है, ए ऑप्शन पढ़ा ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन लगा देते हैं, है ना, बाकी के ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। तो ये गलती आपको कभी भी एग्जाम में नहीं करनी है। आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर नहीं वगैरह भी आ जाता है तो गलती हो जाती है। और चारों ऑप्शन भी पढ़ने हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, तो तीनों सही है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे ए लगा आते हैं और यहाँ पर गलती कर देते हैं ना, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन इतना है, एक मार्क्स में हजारों बच्चे होते हैं, और एक मार्क्स यदि आप ह्यूमन एरर से गलत कर देंगे तो आप हजारों बच्चों के पीछे चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है ना। तो याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो ये नोट डाउन आपको करनी है, गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों हमारा था पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का सिस्टम। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए, और यदि बच्चों कोई भी डाउट आपको आता है किसी लेक्चर में, तो आप लाइव आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे लाइव बहुत कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो आप लाइव सेशन के दौरान आप मुझसे, डेली हमारी 12 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, तो वहां पर आप लाइव आकर के अपने जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसको आंसर भी दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको स्टडी करेंगे और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।